भारतीय जनता पार्टी के जो पहले सप्लायर हुआ करते थे आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, जो हालत उनकी ऐसी हुई कि सप्लाई करने लायक भी नहीं बचे। जब उनको लगा कि बाकी लोग हमारे कांग्रेस में जा रहे हैं तो वो खुद ही भारतीय जनता पार्टी में सप्लाई हो गए। जब भी कोई बिल्ली दूध पीती है तो वो आंख अपना बंद कर लेती है, तो उसको लगता है कि कोई कुछ देख नहीं रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि लोग देख रहे होते हैं। जब भी बाबूलाल मरांडी जी बंद कमरे में कोई डीलिंग करते हैं, किसी तरह का कोई अफेयर करते हैं, तो निश्चित रूप से सारी बातें जनता के बीच में होती है। और एक बार जिसका सब कुछ जो खो देता है तो उसे पाने में बहुत वक्त लगता है। दुमका में वो अब जिस तरह से घूम रहे हैं, हमें लगता है कि बाबूलाल से लाल बाबू नहीं हो जाए, इस बात का डर है। और हम समझते हैं कि जो जिस तरह से उनकी हालत बनी और जिस तरह से वो लगातार कहते थे कि कुतुब मीनार से कूद जाएंगे, तो हमने ऐसा व्यक्ति आज तक नहीं देखा कि 14 साल तक लगातार थूकने के बाद चाटने का काम करे। तो ये हम समझते हैं कि ये कोई गरिमा वही व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। बाबूलाल जी अब फ्यूज बल्ब की तरह हैं। अब उनको चूँकि भारतीय जनता पार्टी की भी झारखंड में वही हालत है, तो सब कई बार लोग समझते हैं कि फ्यूज बल्ब का तार इधर से उधर कर देंगे, ऐसा पहले होता भी था, तो थोड़े देर के लिए बल्ब जल जाएगा, लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। दुमका उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार लुइस मरांडी के लिए इस बार बाबूलाल मरांडी, सुदेश महतो, जो अलग थलग थे पिछले चुनाव में, इस बार लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि जो 14,000 वोटों का अंतर था वो आसानी से इस बार पाट दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बसंत सोरेन के लिए कांग्रेस के नेता खास करके पूरी ताकत झोंक दिए हैं। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के नेता शमशेर आलम और राजेश ठाकुर हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि दुमका की जो तस्वीर है, झारखंड की उप राजधानी मानी जाती है, कहा यही जाता है कि झारखंड तक का रास्ता जो है, मतलब राजधानी का रास्ता यहीं से तय होता है गद्दी का। क्या कुछ देख पाए इतने दिनों में आप यहाँ? नहीं, हम लोगों ने तो अभी जो दुमका उपचुनाव में आए हैं तो निश्चित तौर पर लोगों का विश्वास हेमंत सोरेन जी और उनके उम्मीदवार बसंत सोरेन के प्रति लग रहा है। जहाँ तक सवाल है कि कुछ लोग भरमाने की कोशिश कर रहे हैं और वो लोग भरमाने की कोशिश कर रहे हैं रिजेक्टेड 3 मुख्यमंत्री जो रिजेक्टेड हैं, जिनको जनता ने, झारखंड की जनता ने रिजेक्ट कर दिया, आज वो आ करके और हेमंत सोरेन पर हमला बोलने का काम कर रहे हैं, गठबंधन सरकार पर हमला बोलने का काम कर रहे हैं, जबकि उनको पता होना चाहिए कि उन पर अब दुमका की जनता का विश्वास नहीं है। क्योंकि दुमका की जनता ये समझने लगी है कि झारखंड की जनता जब इन लोगों को रिजेक्ट कर दिया है तो ऐसे में इनका विश्वास ये अविश्वास के रूप में देखे जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने वादा किया था 2019 के चुनाव में रोजगार को लेकर, आपने कहा था कि बेरोजगारी भत्ता भी देंगे, तो इन सब का असर पड़ रहा है? नहीं, बिल्कुल। हम लोगों ने जो संकल्प पत्र तैयार किया था और उसमें रोजगार देने के सवाल से लेकर के किसानों का ऋण माफी से लेकर के जितने भी सवाल थे, सारे सवाल पर हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। और आप देखेंगे कि कोरोना संकट काल में भी हमारी सरकार ने जिस तरह से, जिस तत्परता के साथ राज्य के जनता का, चाहे स्वास्थ्य सुविधा हो, चाहे खाद्य सामग्री की सुविधा हो, चाहे प्रवासियों को लाने की सुविधा हो, सारे चीज़ों पर हमारी सरकार खड़ी उतरी है और निश्चित तौर पर जो हमने संकल्प लिया है उस पर भी आगे खड़े उतरेंगे। तो हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी जुड़े हैं, राजेश ठाकुर जी। राजेश जी, आप जब घूम रहे हैं तो लोग क्या ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप लोग ने वादा किया था कि 1 साल में 5 लाख नौकरी देंगे, जिनको नौकरी नहीं दे पाए उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे? देखिए, जिन्होंने 6 साल पहले वादा किया था उनसे भी कोई नहीं पूछ रहा है। तो हमने तो अभी 9 महीने 10 महीने हुए, समझिए कि जिस तरह के दौर से गुजरा है पूरा देश और जिस तरह से झारखंड को 100 में 94 अंक मिला है, पूरे देश में सबसे अव्वल काम कहीं हुआ है तो झारखंड में हुआ है। ये मैं नहीं, भारतवर्ष के आंकड़े बता रहे हैं, जो सारे लोगों ने इकट्ठा किया है, उस पर हमारा सबसे बढ़िया व्यवस्था रहा है। चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, चाहे खाना खिलाने की व्यवस्था हो, सारी चीज़ों में हम नंबर 1 पाए गए हैं। आप पूरे देश में हमारा जो आंकड़ा अभी पीछे अखबार में पढ़ रहा था उसमें नंबर 1 है। तो हम लगातार काम करने वाले लोग हैं, हम बतौलेबाजी करने वाले लोग नहीं हैं। बतौलेबाज जो लोग थे उनको कहीं न कहीं जनता ने शिकस्त देने का काम किया है। और जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो पहले सप्लायर हुआ करते थे आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, जो हालत उनकी ऐसी हुई कि सप्लाई करने लायक भी नहीं बचे। जब उनको लगा कि बाकी लोग हमारे कांग्रेस में जा रहे हैं
तो वो खुद ही भारतीय जनता पार्टी में सप्लाई हो गए। जब भी कोई बिल्ली दूध पीती है तो वो आंख अपना बंद कर लेती है, तो उसको लगता है कि कोई कुछ देख नहीं रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि लोग देख रहे होते हैं। जब भी बाबूलाल मरांडी जी बंद कमरे में कोई डीलिंग करते हैं, किसी तरह का कोई अफेयर करते हैं, तो निश्चित रूप से सारी बातें जनता के बीच में होती है। और एक बार जिसका सब कुछ जो खो देता है तो उसे पाने में बहुत वक्त लगता है। दुमका में वो अब जिस तरह से घूम रहे हैं, हमें लगता है कि बाबूलाल से लाल बाबू नहीं हो जाए, इस बात का डर है। और हम समझते हैं कि जो जिस तरह से उनकी हालत बनी और जिस तरह से वो लगातार कहते थे कि कुतुब मीनार से कूद जाएंगे, तो हमने ऐसा व्यक्ति आज तक नहीं देखा कि 14 साल तक लगातार थूकने के बाद चाटने का काम करे। तो ये हम समझते हैं कि ये कोई गरिमामयी व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। बाबूलाल जी अब फ्यूज बल्ब की तरह हैं। अब उनको चूंकि भारतीय जनता पार्टी की भी झारखंड में वही हालत है, तो सब कई बार लोग समझते हैं कि फ्यूज बल्ब का तार इधर से उधर कर देंगे, ऐसा पहले होता भी था, तो थोड़े देर के लिए बल्ब जल जाएगा, लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अच्छा, आपने बिल्ली और दूध वाली कहावत कही। एक कहावत ये भी है कि कबूतर जब बिल्ली को देखता है तो कबूतर आंख बंद कर लेता है कि बिल्ली नहीं आएगी। आप लोगों के साथ शायद वही हो रहा है। अभी हम घूम रहे थे तो जेपीएससी के अलग अलग जिला से लोग आए हुए हैं और वो छात्र जाके आप लोगों के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं कि ये वादा खिलाफी करने वाली सरकार है। वादा की लेकिन कुछ नहीं हुआ। जिस छठी जेपीएससी के लिए आपके विधायक विधानसभा में आंदोलन कर रहे थे कि इसको रद्द करो, सरकार बनते ही उसको आप लोग तुरंत रिजल्ट जारी कर दिए। देखिए, आप अगर वैसे बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ लोग परमानेंट कार्यकर्ता होते हैं, अच्छा, वो लोग कार्यकर्ता हैं, बिल्कुल वो इसी तरह का काम करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जब भारतीय जनता पार्टी के समय में दुत्कारा गया, तब वो हमारे पास आते रहे। हमने निश्चित रूप से वायदा किया था, तो हम उस पर अमल भी कर रहे हैं। हमने अब जेपीएससी का एक ऐसा अध्यक्ष बनाया है जहां कोई गड़बड़ी नहीं होगी। ये नहीं है कि हम लोग जो पिछले 5 वर्षों में या 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी गड़बड़ी की थी उसको सिर्फ सुधारते रहें। हम चाहते हैं कि एक नए सिरे से काम हो। और आपने देखा होगा जो अमिताभ चौधरी जी को बनाया गया है, तो निश्चित रूप से एक नई कवायद शुरू ही आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने शुरू की है। और हम समझते हैं कि पहली बार अगर कभी झारखंड में नौकरी होगी तो ईमानदारी से लोगों को करने का मौका मिलेगा। जेपीएससी में देखा यही गया कि राजनीतिक झुकाव ज़्यादा रहता है। आप लोगों ने जिस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया वो पहले जेवीएम से चुनाव लड़ चुके, फिर बीजेपी में आए। क्या ऐसे जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो वैसे व्यक्ति को जेपीएससी जैसे सांस्थानिक पद का चेयरमैन बनाया जाता है? नहीं, आप ये भूल गए कि वो एक कद्दावर आईपीएस अफसर रहे हैं। आप ये भूल जा रहे हैं कि उनको पूरे देश में लोग जानते हैं। क्रिकेट को पूरे झारखंड को उन्होंने देश के उसमें सिनेरियो पे लाके खड़ा किया है। तो ये छोटी मोटी बातें 6 महीने 4 महीने अगर किसी ने बरगला लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जेवीएम के हो गए और भाजपा के हो गए। व्यक्ति विशेष है वो, व्यक्ति विशेष वाले व्यक्ति में उनकी गिनती होती है। और पूरे देश में उनका एक अलग जलवा है और लगातार वो काम करने वाले लोग रहे हैं। आईपीएस अधिकारी के तौर पे जितना उन्होंने काम किया है, शायद ही कोई अच्छा आईपीएस अधिकारी होने का उनको सही में तगमा मिलता है। और उन्होंने काम किया है, उस नाते बनाया गया है। हम जेपीएससी में पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते, इसलिए हमने उनको बनाया है। अच्छा, बस एक आखिरी सवाल। आप बेरमो में भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर दुमका में भी आ रहे हैं, दोनों जगह दौड़ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि दोनों सीट अगर हम जीतते हैं तो पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि दोनों सीट पर क्या स्थिति है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात पर विश्वास करेंगे तो 65 सीटें आनी चाहिए थी 2019 के चुनाव में। कितनी आई? 25 आई, आधी भी नहीं आ पाई। तो आधा भी अगर विश्वास करे तब तो एक सीट उनको मिलनी चाहिए। तो आधा जब 2019 में लोगों ने नहीं दिया, जो बदतमीजी का तगमा लिए घूम रहे थे पिछले 5 वर्षों तक, जब भी कोई बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और अगर उसके पिताजी उसके पास न्याय मांगने गए उस मुख्यमंत्री के पास, तो उसको धक्का मार के निकालने का काम किया था आदरणीय रघुवर दास जी ने। उनको आगे करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा नेता नहीं है कि उनको आगे रख के चुनाव लड़े। जो 14 वर्षों तक लगातार गाली देते रहा, कहा कि हिंदुस्तान को मोदी जी पाकिस्तान बनाने का काम करेंगे। कहिएगा तो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग आपको भिजवा दूंगा, उसको भी चलाइए किस तरह से बातें करते हैं। नहीं, जुबान फिसल के नहीं, जुबान फिसलेगी तो 1 वर्ष तक, 14 वर्ष तक नहीं फिसलेगी। 14 वर्ष तक लगातार उन्होंने सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को गाली देने का काम किया है।
तो हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास नेता का अभाव है, इसलिए बाबूलाल मरांडी जी के भरोसे दुमका का चुनाव छोड़ दिया, रघुवर दास जी के भरोसे बेरमो और दुमका का चुनाव छोड़ रहे हैं। अरे कम से कम जिस व्यक्ति के जवान पर लगाम नहीं हो वो व्यक्ति किसी काम का नहीं होता। झारखंड की जनता को जिस तरह से उन्होंने गाली देने का काम किया है, राज्य का जो बेटा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्य के अभिभावक के रूप में जाने जाते हैं डॉक्टर रामेश्वर उरांव, सत्यानंद भोक्ता जो है एक यहाँ के लोगों के भाई के रूप में जाने जाते हैं, जिस तरह से उनको चोट्टा कहने का काम किया है। और उसकी सफाई में बाबूलाल जी उसके सफाई में रघुवर दास जी कह रहे हैं कि चोट्टा क्या कह दिया तो क्या हुआ, लोग प्रधानमंत्री जी को चोर बोलते हैं। तो वो तो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को चोर नहीं चोट्टा बोलिए। अरे ऐसे थोड़े आपके जुबान से हम थोड़ी बोलेंगे, हम लोग संस्कार वाले लोग हैं और संस्कारी पार्टी के लोग हैं, हम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी को नेताओं का अभाव है, अकाल है, इसलिए ऐसे पिटे हुए लोगों को आगे बढ़ा करके चुनाव लड़ रही है। हमें नहीं लगता उसका कोई फर्क पड़ने वाला। पूरे दोनों सीट को लेकर आप लोग आश्वस्त? बिल्कुल, पूरी तरह से। आपको देखिए, हम बोलेंगे तो हम तो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, निश्चित रूप से महागठबंधन के लोग हैं। हम बोलेंगे तो आप हो सकता है विश्वास करें ना करें, जनता जो बोलेगी वो विश्वास करा देगी, चिंता नहीं कीजिए। ज़्यादा दिन की बात नहीं, 4-5 दिनों के बाद चुनाव होगा और 15 दिनों के बाद रिजल्ट आ जाएगा, बहुत सुंदर रिजल्ट आएगा। बिल्कुल, ये थे कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि बेरमो और दुमका सीट को लेकर पूरी तरह से ये आश्वस्त हैं कि दोनों ही सीट पर, यानी कि बेरमो में कांग्रेस और यहाँ पर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के बसंत सोरेन की जरूर जीत होगी। शुक्रिया।